हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनका कैसे अपन यूज करने वाले हैं पाइथन में। वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में अपन ने सिंपली बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है, उनका क्या क्या यूज है। ठीक है, तो अपना ये जो बेसिक टू एडवांस पाइथन कोर्स रहने वाला है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। स्टेप बाय स्टेप अपन ने सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर में, सॉरी, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आता, मैंने गलती से कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया है। ठीक है, तो आप ये इसको छोड़ देना, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले आपके सामने आता है एंड। एंड का क्या यूज है कि जब आप दो स्टेटमेंट कवर करोगे एक साथ, यानी आपने कंडीशन लगाई, सपोज किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स, आप एक मार्कशीट बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 60 से सपोज किसी बच्चे के 85 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने दो कंडीशन लगाई कि अगर एक्स की वैल्यू 65 है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने कंडीशन लगाई कि एक्स की वैल्यू 100 से कम है, तो उस बच्चे के ए ग्रेड आनी चाहिए। तो यानी कि जब आप दो कंडीशन लगाओगे, लेकिन इसमें यह है कि दोनों कंडीशन आपके ट्रू होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी कंडीशन लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि जब दोनों स्टेटमेंट सही होगी तो आपके सामने आउटपुट आएगा ट्रू। और उसके बाद है आपके सामने और ऑपरेटर का क्या यूज है, सिंपली कि रिटर्न इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि दो स्टेटमेंट आपने डाल दिया, 5 स्टेटमेंट डाल दी, और सिर्फ आपकी एक भी स्टेटमेंट अगर सही हो गई तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है नोट। नोट का सिंपली क्या यूज है कि नोट क्या करता है कि जो भी आपके सामने आउटपुट आ रहा है उसको ये क्या करेगा कि आपके सामने है ना, उसका रिवर्स कर देगा। सपोज आपके आउटपुट आ रहा है फॉल्स, तो आपके सामने ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा। नोट लगाओगे जैसे आप, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या यूज है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूं। चलो आप प्रैक्टिकल करते हैं अपन। मैं सिंपली पाइथन आइडियली खोल लेता हूं और उसके बाद एक फाइल खोल लेता हूं। ये अपन ने पिछली फाइल में जो काम किया था वही है। मैं इसको यहां से अभी फिलहाल के लिए कंट्रोल ए करके और हटा देता हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एंड का यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली है ना, दो वेरिएबल्स बना लेने हैं। जैसे मैं लगाना है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू, आपने बना लिया सिंपली 10। अब आपको पहला एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो एंड ऑपरेटर का यूज आप कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली लिखना है नीचे प्रिंट, और आपको दो कंडीशन बना लेनी है। मैं बना लेता हूं x लेस देन y, एंड ऑपरेटर का यूज कर लेना है बीच में, और लिखना है x या x ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी कि मैंने दो कंडीशन बना ली है सिंपली। अब मैं इसको रन करके बताऊंगा कि आपके सामने क्या आएगा। ठीक है, तो आपको कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेना है, उसके बाद आपको रन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपके सामने ट्रू आ गया है। अब ट्रू क्यों आया है, ट्रू का सिंपली मतलब है कि आपकी ये जो दोनों कंडीशन है, जैसे एक्स क्या है, यानी कि y की वैल्यू x से बड़ी है, यानी कि y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 5 है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद अपन ने लिखा x ग्रेटर देन, x लेस देन 10, यानी कि 10 बड़ा है x से, तो वो भी सही हो रही क्योंकि 10 5 से तो बड़ा ही है। ठीक है, उसके बाद अपन को नेक्स्ट अपन चलते हैं और की तरफ। अब और का कैसे यूज करने वाले हैं अपन, तो वो मैं आपको बताता हूं। सिंपली मैं नीचे इसी को यूज करता हूं, प्रिंट, और आपने लिखा सपोज x ग्रेटर देन y, यानी कि x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 10, तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस हो गया। तो आपके सामने क्या आ गया कि यानी कि दोनों ये वैल्यू, ये चीज तो फॉल्स आ रही है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन अपन एक और कंडीशन लिखेंगे, ये लिखेंगे और सेम ऊपर वाली कंडीशन ले लेंगे, एक स्टेटमेंट अपन ले लेंगे ट्रू। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके सामने आउटपुट आएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों आएगा उसका रीजन बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आपने और क्या करता है कि अगर दो स्टेटमेंट आपने डाली सपोज, तो दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट सही हो जाती है तो वो आपको आउटपुट दे देगा ट्रू। तो मैं आपको कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे और उसके बाद आपको रन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो देखोगे आपके सामने इधर आउटपुट आ गया है ट्रू, यानी कि दोनों जो
दोनों जो आपने कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपके सामने आउटपुट आएगा हमेशा ट्रू। अब इसके बाद आपके सामने है नोट। अब नोट का क्या यूज है? नोट काम ये करता है आपके सामने नोट ऑपरेटर कि आपने सपोज ये आगे ट्रू वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको चेंज करना है तो आप सीधे नोट लिखोगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी वो चीज। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इसी में अपन यूज कर लेते हैं और वाली लाइन में। यहाँ से मैं हटा लेता हूँ ये ब्रैकेट को, सॉरी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नोट लिख लेना है। अब देखो मैंने क्या लिखा कि प्रिंट नोट एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10, यानी कि x 10 से छोटा है। ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन अपन ने नोट लगा दिया तो आपके सामने आउटपुट तो क्या आना चाहिए था? ट्रू। लेकिन अब आपके सामने आउटपुट आएगा फॉल्स, यानी कि जो रिजल्ट होता है उसको आपके सामने क्या कर देता है? रिवर्स। सिंपली जो भी आपके रिजल्ट आएगा उसको ये रिवर्स कर देगा। देखो आपके सामने यहाँ पे सिंपली आउटपुट आ गया फॉल्स, जबकि आना क्या चाहिए था? ट्रू आना चाहिए था आपके सामने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही अपन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।